डियर स्टूडेंट्स, पीटी सीरीज में आज हम लोग पूरे मंथ का सारा करंट अफेयर्स देखेंगे, पूरे मंथ का एक ही एपिसोड में। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। पिछले महीने कुछ नए टाइगर रिजर्व घोषित हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए, ये मैचिंग में भी आ सकता है। अब कुल मिलाकर देश में अब 58 टाइगर रिजर्व हैं, 58। इससे पहले 57वां रातापानी भी मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। देश में इस 58 टाइगर रिजर्व में कुल मिलाकर 9 टाइगर रिजर्व केवल मध्य प्रदेश में है और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग अनडॉकिंग हुई है। ये पहले भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसएक्स मिशन जो भारत में अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के मिलन और उनके सेपरेशन से संबंधित है, जिसे डॉकिंग अनडॉकिंग कहते हैं। इस मिशन का नाम याद रखिएगा, इसरो का ये मिशन स्पेसएक्स मिशन कहलाता है। इन 2 उपग्रहों को जो डॉकिंग अनडॉकिंग में यूज किए गए उनका नाम था चेजर और टारगेट। इस प्रतियोगिता दर्पण में अलग अलग राज्यों के बजट के बारे में भी शॉर्ट में डिटेल्स दिया हुआ है। बिहार के बारे में अगर कहें, बिहार का जो बजट आया 25-26 का, जिसे सम्राट चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया था, इसका 2-3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सकल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, राज्य का, बिहार राज्य का फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी का 2.98% है 2025-26 के लिए। याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट 2025-26 के बजट में 2.98% है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। साथ ही पिंक बस सेवा पटना में हाल ही में स्टार्ट हुआ है। गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। दूसरी ओर बिहार बजट में 2025-26 के बजट में पैसा, रुपया कहां से आता है? तो सबसे टॉप में केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 43% होता है, यानी 1 रुपए में 43 पैसा राज्यों के कुल बजट का पैसा कहां से आता है? सर्वाधिक पैसा केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है, जो लगभग 43% है बिहार के कुल बजट का। अब ये रुपया जाता कहाँ है? अगर खर्च की बात करें तो बिहार सरकार का सबसे बड़ा खर्च है सामाजिक सेवाओं में, लगभग 39.8%। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने दावेदारी पेश की है। आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 4-4 सालों पे आयोजित होते हैं। 2026 का अगले साल आयोजित होगा स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। भारत ने 2030 के लिए राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, इसकी दावेदारी पेश की है। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने इस खेल का नाम बदल दिया। जो कॉमनवेल्थ गेम था राष्ट्रमंडल खेल, अब उसका नाम हो जाएगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल उन देशों का खेल है जहां जहां अंग्रेजों का शासन रहा। अमेरिका की नागरिकता अगर आपको चाहिए तो $50 लाख आपको खर्च करने पड़ेंगे। गोल्ड कार्ड योजना अमेरिका ने लॉन्च किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें $50 लाख देकर आप गोल्ड कार्ड ले सकते हैं और वहां के नागरिक बन सकते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स पेश किया है 2024 का, जो 2025 में आया है। इसकी घोषणा हुई है 2024 के लिए, जिसमें भारत का स्थान डेमोक्रेसी इंडेक्स में, यानी भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, किस स्तर पर है, 41वां पूरे विश्व में स्थान दिया गया है भारत को। 167 देशों में टॉप पर कौन सा देश है जहां लोकतंत्र डेमोक्रेसी सबसे अच्छी स्थिति में है? तो इसमें नॉर्वे टॉप पर है। स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे टॉप पर है 9.8 स्कोर के साथ। हाँ, तो ये भी आप जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र की स्थिति सबसे खराब कहाँ है? तो 167वां स्थान अफगानिस्तान का है। यहीं पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आपको दिखाई देगा। हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, यानी खुशहाली सूचकांक 2025 का, 147 देशों का। भारत का स्थान याद रखिएगा 118वां है। सारा भारत का जो भी इंडेक्स में स्थान है, इसे आपको एक जगह नोट कर लेना है, याद रखना है। फिनलैंड टॉप पर है, सबसे विश्व का खुशहाल देश फिनलैंड है। ये भी स्कैंडिनेवियन देश है। तो सबसे बदहाल देश जहां खुशहाली का सबसे लो स्तर है, 147वां स्थान अफगानिस्तान का है। हथियारों की खरीद पर सीपरी हर साल, स्वीडन की संस्था है, थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सीपरी कहते हैं। सीपरी के अनुसार 2020 से 24 के बीच 5 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा हथियार का आयातक और निर्यातक देश कौन सा है? आयातक में यूक्रेन टॉप पर है, दूसरे स्थान पर भारत है, उसके बाद कतर है, सऊदी अरब और पाकिस्तान है। पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, यूक्रेन टॉप पर है। सबसे ज़्यादा हथियार विश्व में पिछले 5 सालों में यूक्रेन ने खरीदा है। भारत सेकंड पे है, पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, कतर तीसरे स्थान पर है। तब ये भी आप जानना चाहेंगे कि बेच कौन रहा है? तो इस सीपरी के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का विक्रेता है अमेरिका। दूसरे स्थान पर रूस या चाइना नहीं बल्कि फ्रांस है, याद रखिएगा। सेकंड स्थान पर फ्रांस है, उसके बाद रूस है, तब चीन और जर्मनी है। विश्व के 5 देश जो विश्व के देशों को हथियार बेच रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस टॉप 2 देश, और खरीदने वाला टॉप 2 देश यूक्रेन और भारत। यहाँ पर इंडेक्स में आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन
भारत की यात्रा पर आई थी। नाम याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन है उर्सुला वॉन डर लियन। 10वां रायसीना डायलॉग हुआ है नई दिल्ली में। दिल्ली दरअसल रायसीना पहाड़ी पर स्थित है और इसीलिए दिल्ली में आयोजित होने वाले इस डायलॉग संवाद को रायसीना डायलॉग कहते हैं। ये 10वां एडिशन था जिसमें क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इसमें चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय समिति की बैठक हुई है। बीजिंग में 33वीं बैठक हुई है। ये हर साल या रेगुलर होती है। ये 33वीं बैठक है। बीजिंग में हुई है। किसकी बैठक? कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो भारत और चाइना की कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी है। 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है, मार्च में हुई है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यानों की खराबी के बाद 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी रही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंततः धरती पर वापस आए। किससे आए? स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से क्रू 9 मिशन के तहत धरती पर 9 महीने की देरी से वापस आए। नाम याद रखिएगा। उनके साथ बुच विल्मोर थे और 2 और अंतरिक्ष यात्री थे। कुल मिलाकर 4 लोग वापस आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा हुई है। राजधानी है पोर्ट लुइस। वहां के राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है। नाम याद रखिएगा। वहाँ का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। उसके बाद आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में इकोनॉमी सेगमेंट में कोयले के उत्पादन पर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उसका कुछ डेटा है। 2024-25 की तिमाही यानी अप्रैल से दिसंबर के बीच, 2024 के अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से सर्वाधिक आया, इसे भी आपको जानना चाहिए। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया। दूसरा स्थान नीदरलैंड का था, याद रखिएगा, दूसरा स्थान नीदरलैंड का था। उसके बाद यूएई, तब अमेरिका है। 4 बड़े देश जहाँ से एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्वाधिक आया पिछले तिमाही का ये रिकॉर्ड है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी सरकारी संस्थान नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर नवरत्न की श्रेणी में रखे गए हैं। 26 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार यहाँ पर नवरत्नों की संख्या दी गई है। भारत में अब नवरत्नों की संख्या 26 हो गई है। तो महारत्न भी याद रखिएगा, महारत्न की संख्या 14 हो गई है। नवीनतम सामान्य ज्ञान पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स एक ही जगह आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले शक्तिकांत दास अब भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 हैं। याद रखिएगा, भारत के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं। अब प्रधान सचिव 2 आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बनाया गया है। तुहिन कांत पांडे सेबी यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। नाम याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई चेयरपर्सन है। जिम्बाब्वे की हैं क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार को महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 घोषित हो गया है और फिल्म अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार मिला है, बेस्ट फिल्म चुना गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बार बार एग्जामिनेशन में आता है ऑस्कर अवार्ड। मार्च 2025 में इसकी घोषणा हुई है और अनोरा बेस्ट फिल्म चुनी गई है। इसे कुल मिलाकर 5 पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, सीन बेकर इसके डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी चुने गए हैं। द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर चुना गया है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को फिल्म अनोरा के लिए। मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं अनोरा फिल्म के लिए, जबकि बेस्ट एक्टर चुनी गए हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। और बेस्ट फिल्म चुनी गई है अनोरा, इसके डायरेक्टर हैं सीन बेकर। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही बॉलीवुड का इंडिया का इंटरनेशनल पुरस्कार जिसे आईफा पुरस्कार कहते हैं, हर साल विदेश में होता है। इस बार जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया, जबकि नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी लापता लेडीज। हॉकी इंडिया का वार्षिक पुरस्कार घोषित हुआ है, जिसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को घोषित किया गया है, जबकि सविता को बेस्ट फीमेल खिलाड़ी हॉकी की बेस्ट फीमेल खिलाड़ी चुना गया है। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार के अनुसार 2025 का ये वार्षिक पुरस्कार घोषित हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 घोषित हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। आप जानते होंगे कि 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित किया गया था और मलयालम साहित्यकार जी शंकर क्रूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान भी घोषित हो गया है। के बिरला फाउंडेशन देती है साधु भद्रेश दास को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए के बिरला का सरस्वती सम्मान
2024 दिया गया है। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, यहाँ पर कुछ राइटर्स हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। दिया सलाय कैलाश सत्यार्थी की रचना है, उनकी आत्मकथा है। जबकि वॉइस फॉर द वॉइसलेस बहुत इंपॉर्टेंट, दलाई लामा की आत्मकथा है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। एक और जनरल मनोज नरवणे जो भारत के थल सेनाध्यक्ष थे, द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी अ मिलिट्री थ्रिलर, इनकी बुक है। उसके बाद कुछ युद्धाभ्यास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास होता है। इस साल 2025 का जापान में ये युद्धाभ्यास हुआ है। एक साल भारत में, एक साल जापान में होता है। पिछली बार एग्जामिनेशन में आया था कि भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था। भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष सैन्य अभ्यास खंजर होता है। खंजर याद रखिएगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ये भी किर्गिस्तान के टोक्यो में आयोजित हुआ, मार्च में आयोजित हुआ। ये सभी युद्धाभ्यास मार्च 2025 में आयोजित हुए हैं। ये भी किर्गिस्तान में, भारत और किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान में हुआ। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन जापान में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है, वरुण नाम का युद्धाभ्यास। ये अरब सागर में हुआ है। वरुण युद्धाभ्यास नौसैनिक युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच भी युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। ये आम तौर पर बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है। दुर्लभ खगोलीय घटना हुई है जिसमें ग्रहों का परेड देखने को मिला है। जो सोलर सिस्टम के 7 ग्रह हैं, ये सभी 7 ग्रह एक विशेष घटनाक्रम के अधीन एक ग्रहीय स्थिति में परेड करते हुए दिखे और ये घटना 28 फरवरी 2025 को हुई। और इसमें क्या हुआ, सभी 7 ग्रह सभी एक साथ एक सीध में दिखे। इसे ग्रहों का परेड कहा गया और ये 28 फरवरी को हुआ। अब नेक्स्ट अगली बार इसी तरह का परेड आपको 2040 में दिखाई देगा। उसके बाद खेल कूद, अंतिम खंड इसका जो खेल कूद का है, जो स्पोर्ट्स का है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। इस खिताब को मेल कैटेगरी में शी यूकी, चाइना के हैं शी यूकी, उन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर एक इंडेक्स भी आपको दिखाई देगा, हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जान लीजिए, चाइना के शी यूकी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है। जबकि फीमेल कैटेगरी में दक्षिण कोरिया की आन से यंग हैं, आन से यंग दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने जीता है। यहाँ पर इंडेक्स में आप देख सकते हैं, मेल कैटेगरी में शी यूकी ने, जबकि फीमेल कैटेगरी में दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी हुआ है, जिसे विदर्भ ने जीत लिया है। तो नागपुर में आयोजित हुए इस वार्षिक टूर्नामेंट, सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने जीत लिया है। किसे हराकर? केरल को हराकर। याद रखिएगा, केरल को हराकर। इंटरेस्टिंगली, अच्छा, ट्यूरिन में, इटली के ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक हुआ है, शीतकालीन खेलों का विश्व ओलंपिक, जिसे विशेष ओलंपिक कहा जाता है। विशेष इसलिए कि इसमें फिजिकली चैलेंज्ड, बौद्धिक विकलांग लोगों का ये आयोजन है, इसलिए इसे विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक कहते हैं। विंटर गेम हुआ है ट्यूरिन में, इटली में हुआ है। इसमें भारत ने कुल मिलाकर 33 पदक जीते हैं। क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और बहुत ही रोमांचक मुकाबला पिछले महीने हुआ, हम सभी ने टीवी पे देखा भी। तो आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता एक रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर। पाकिस्तान की मेजबानी में दुबई में आयोजित हुआ यह फाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता मार्च 2025 में। यह तीसरी बार है जब भारत ने आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 76 रन बनाए थे। महिलाओं का आईपीएल जो WPL कहलाता है, इसे फिर से मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। पिछले 3 बार में 2 बार मुंबई इंडियंस ने WPL का खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस साल मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता है। तो ये था पीटी सीरीज का मई मंथ का 2025 का सारा करंट अफेयर्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जून मंथ का, पूरे मंथ का एक साथ करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।